बेटी की विदाई के समय माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में बेटी का घर बस जाने का जो आनंद होता है, वो आज आनंद का अनुभव कर रहा हूं मैं। बाबा प्रणाम। बाबा प्रणाम बाबा। सदा खुश रहो। साईं बाबा, जो कुछ भी हुआ आपकी कृपा से ही हुआ है। मेरी नहीं, सब उसकी कृपा से। बाबा, हमें पुष्पा के ससुर जी ने बताया कि किसी बाबा ने आके उनकी गलतफहमी दूर की। और हम जानते हैं बाबा कि वो आप ही थे। हम आपके कृतज्ञ हैं बाबा। बाबा, आपके आशीर्वाद से पुष्पा का घर बस गया। आपको शत शत प्रणाम। प्रणाम बाबा। सुखी रहो। रघु, माँ, कैसे हो बेटा? तुम्हारी दुआ से ठीक हूँ माँ। जब तक तुम्हारे साथ ये बद्दुआ है, मेरी दुआ असर कैसे करेगी? आप बैठिए ना माँ जी। बैठूं? कहाँ बैठूं? तेरे सर पर? अरे कोई ढंग की बैठने की चीज है भी तेरे घर में? अरे बेटा, पेड़ के पत्ते खाकर जानवर अपना पेट भरते हैं, इंसान नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हें भूख लगती है तो मुझे पता चल जाता है। इसलिए सबके सामने लंगर में तुमने हमारा अपमान किया। वो जमींदारनी अंबिका थी। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। अरे माँ, अगर बेटा भूखा प्यासा है और माँ को ये पता चल जाए तो माँ अपने साथ में खाना लाती है। परंतु तुम तो खाली हाथ आई हो। कहीं कुछ लेने तो नहीं आई हो? रघु, तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम जानकी से गुस्सा हो। तुम उस पे अपना गुस्सा उतारना चाहती हो, उससे तुम नफरत करती हो। रघु, एक दरिद्र नारायण की बेटी के लिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो? जानकी मेरी पत्नी है माँ। बस, बहुत सुन लिया है ये सब। घर चलो। अब तो पानी सिर के ऊपर से जाने लगा है। आप इन्हें अपने साथ ले जाइए माँ जी। तू चुप रह। माँ बेटे के बीच में मत बोल कलमुही, समझी? माँ, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ जी, माँ, माँ जी, पिताजी, पिताजी जल्दी आइए। माँ, माँ उठो। बहुत ये उनके दिल में आदर होता है, और जो बुरा है उसके लिए क्रोध। ये जल्दी क्रोधित नहीं होते गुरुदेव, ना ही इनमें कोई बदला लेने की भावना होती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर जाने लगता है, तब तलवार की तरह सींग चलाते हैं। पिताजी, माँ की तबीयत कैसी है?
वैद्य जी दवा देकर गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं माँ जी को तेल की मालिश कर देती हूँ, इन्हें आराम मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? माँ, ये तो तुम्हारी सेवा करने के लिए आई है। सेवा करने आई है? सेवा करने आई है या मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है? ऐसा क्यों कह रही हो अंबिका? आप चुप रहिए जी, आप कुछ नहीं जानते। मैं इस स्त्रीय चरित्र को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे ये तो मीठी छुरी है, छुरी। गला भी रेत दे और पता भी ना चले इंसान को। माँ, किसी का इतना अपमान भी मत करो कि अपमान असहनीय हो जाए। अपनी माँ से जुबान लड़ाता है? नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। ये मेरी सेवा करने के लिए नहीं, ये देखने आई है कि मैं मर गई हूँ या नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी तोहमत मत लगाइए। भगवान करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। भाग यहाँ से। भागती है या नहीं? या धक्के मारकर भगवान तुझे? भाग। तुम ऐसा क्यों कह रही हो अंबिका? आप चुप रहिए जी। मैंने जो किया ठीक किया। इस मनहूस ने मेरे मन का चैन छीना है, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगी। इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना अपमान, क्या मैं इसी लायक हूँ साईनाथ? अगर मैं इतनी मनहूस हूँ, घृणा के लायक हूँ, तो मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो साईनाथ, मुक्ति दे दो। अब मैं और जीना नहीं चाहती हूँ। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो जानकी? तुम्हारा ये जीवन सिर्फ तुम्हारा कब से हो गया? तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरा क्या दोष है? क्यों मैं इतनी घृणा के लायक हूँ? उसका जिम्मेदार मैं हूँ जानकी। एक पति होने का शायद मैं उत्तरदायित्व सही ढंग से नहीं निभा पाया। नहीं जी, आप ऐसा मत कहिए। जानकी, आज मैंने एक फैसला लिया है। हम ये गांव छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जानकी, माँ की घृणा समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, और यदि हम यहाँ और रहे तो ये घृणा, ये द्वेष शत्रु का रूप धारण कर लेगी, जो ना माँ के लिए अच्छा होगा और ना ही हमारे लिए। यदि हम उनकी आंखों के सामने नहीं रहेंगे तो समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारे लिए उनकी नफरत भी खत्म हो जाए। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा इंसान क्या क्या सोच लेता है। हम ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है मेरे मालिक? इंसान के सोच लेने से क्या सब कुछ उसी सोच के अनुरूप होता है? नहीं होता है। होता वही है जो नियति ने तय कर रखा है, लेकिन फिर भी इंसान अपनी सोच के अनुरूप ही चलता है। और यही सोचकर कि वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। तुम्हें इस तरह बहू के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था अंबिका। वो मनहूस हमारी बहू नहीं है। नफरत का साथ कब छोड़ोगी तुम? जब रघुराम उस मनहूस का साथ छोड़ेगा तब। जमींदार साहब, ये लीजिए चाबियां। चाबियां?
किसकी है? छोटे जमींदार साहब ने दिए हैं। वे दोनों गांव छोड़कर चले गए हैं। रघु और उसकी पत्नी गांव छोड़कर चले गए? इस गांव में भीख तो मिलने से रही, तो किसी दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेगा और क्या। अंबिका! रघु बेटा कहाँ हो तुम? बहू कहाँ हो तुम? रघु बेटा लौटो! बहू लौटो! प्रणाम जमींदार साहब, क्या हुआ? आपने मेरे बेटे रघु और मेरी बहू को कहीं देखा है? हाँ, कुछ देर पहले ही देखा है। छोटे जमींदार साहब अपनी पत्नी के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे। बेटा रघु, मुझे माफ कर दो। बहू, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? हर काम समय पर होता है, ये तुम कब जानोगे? समय पर रोटी अगर चूल्हे पर से न उतारी जाए तो वो जल जाती है। समय पर बीज न बोया जाए तो फसल नहीं उगती। समय पर घोड़े की लगाम नहीं खींची जाए तो वो दिशाहीन दौड़ता चला जाता है। उसी प्रकार यदि समय पर अन्याय करने वाले को रोका नहीं जाए, सिर्फ दर्शक बनकर ही अपना कर्तव्य समझा, तो समझो पछतावे की बारी आ गई है। माफी मांगने से अपराध की तीव्रता कम नहीं होती। माफी मांगने से हमें सिर्फ अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती के जो दुष्परिणाम है उसका क्या होगा? उस दुष्परिणाम को भुगतना तो पड़ेगा ही, उसे वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है, उससे कहीं ज्यादा वो दोषी है जो अन्याय को सहता है। वो दोषी है जो दर्शक बनकर अन्याय होते हुए देखता है, और जब दोष है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सबका मालिक एक। राम 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 द्वारिकानाथ जी, कुछ भी कहिए। जब से गुरुदेव शिरडी से गए हैं, जिंदगी में रस ही नहीं रहा, जिंदगी नीरस हो गई है। सत्य वचन वैद्य जी। वैद्य जी, जौहर बाबा जब साईं बाबा को लेकर राहता गए थे, तब तो ऐसा नहीं लगा था। अरे नालायक गधे, मूर्ख, तू ढोंगी साईं बाबा की बराबरी गुरुदेवों से कर रहा है। गुरुदेवों से? अरे कहाँ मेरे गुरुदेव, हिमालय पर जाकर घोर तपस्या करने वाले महान तपस्वी, और कहाँ वो ढोंगी पाखंडी साईं। वैद्य जी, इस रावण का साथ छोड़कर साईं बाबा की शरण में चलिए। बाबा जीवन में रस ही रस भर देंगे। अरे नालायक, तुम्हारा रस निकालूंगा, मुंह बंद रख, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे वैद्य जी, द्वारकानाथ जी, आइए आइए, बहुत दिन हो गए आप लोग चाय पीने नहीं आए। आइए आइए आइए। अब जब तुम इतने मन से बुला रहे हो तो आना ही पड़ेगा। क्यों वैद्य जी? द्वारिकानाथ जी, सगुन मुफ्त में चाय नहीं पिलाएगा। ढोंडिया, अपनी जबान को लगाम दे। नहीं तो मैं तुम्हारी जबान पर लगाम लगा दूंगा, समझे? लीजिए वैद्य जी, लीजिए द्वारिकानाथ जी, लीजिए। तू भी लेना ढोंडिया। तुम्हारा हनुमान दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। द्वारका, क्या बात है, आजकल भिक्षा मांगते हुए नजर नहीं आते हो? अरे नानिया, तू जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना। अरे अपने गुरुदेवों के बल पे ज्यादा उड़ो मत, तुम्हारे गुरुदेव ना चले गए हैं। अच्छा होता तुम भी उनके साथ चले जाते। अरे कम से कम सीढ़ी से गंदगी तो चली जाती। मोटू, अरे राम राम राम, तू द्वारिकानाथ जी को गंदगी कह रहा है? अरे सत्यानाश हो जाए, तू द्वारिकानाथ जी का अपमान कर रहा है। ओ
अरे ये मोटू सम्मान करने के लायक है? अरे नानावली, सगुन, तुम दोनों कहाँ थे इतने दिनों तक? अब बहुत दिनों के बाद देखा है। हम तो शिरडी में ही थे मालसापति जी। अरे लेकिन तुम्हारी चाय की दुकान तो बंद थी सगुन। हाँ। कहाँ बंद थी गुरुजी? अरे गुरुजी, चाय पियेंगे? अरे नहीं। अरे नहीं। कहा मैं थोड़ा अच्छा। प्रणाम। तुम दोनों शिरडी में नहीं थे? हाँ? अरे वैद्य जी, वो गुरुजी मजाक कर रहे थे। चलो जल्दी, सत्यानाश हो जाए। चाय भी नहीं पीने देते, कमाल के लोग हैं। मुझे तो डर है कि द्वारिकानाथ साईं बाबा की धुनी बुझाने के लिए फिर से कोई नया षड्यंत्र करेगा। मालसापति जी, अब क्या करें? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों ना हम सब राहता चले? क्या हमारे वहां जाने से समस्या सुलझ जाएगी? अगर साईं बाबा वापस आ जाते हैं तो सुलझ जाएगी गुरुजी। काश ऐसा हो पाता नूरबाजी। साईनाथ जौहर बाबा को छोड़कर नहीं आएंगे। यदि हम जौहर बाबा को भी साथ आने का निमंत्रण दे तो? अगर जौहर बाबा शिरडी आने के लिए राजी हो गए तो साईनाथ हमारे साथ होंगे, यही द्वारिका माई में। आपका मतलब है जौहर बाबा साईं बाबा के साथ द्वारिका माई में रहेंगे? हमें तो सिर्फ अपने साईनाथ से मतलब है गुरुजी। कम से कम इसी बहाने हम साईनाथ के रोज दर्शन तो कर सकेंगे। और द्वारिकानाथ जी के षड्यंत्र से भी हमें मुक्ति मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम सभी आज ही राहता चलते हैं। चलिए। आइए। हाँ, चलिए। तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता मालिक। मुझे राहता लाने में तुम्हारा क्या मकसद था, ये सिर्फ तुम ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं। क्या चाहते थे तुम मुझसे? मेरे द्वारा कौन सा कार्य करवाना चाहते थे? राहता के लोगों का मार्गदर्शन, उनके दिलों में तुम्हारे प्रति जागृति। तुमने मुझे जो शक्ति दी है उसके मुताबिक मैंने लोगों का भला करने की हर मुमकिन कोशिश की है मालिक। जागृति भी लाया हूं। अधोपतन की तरफ मुड़ने वाले लोगों के कदमों को रोक भी लगाई है। जब मैं शिरडी लौटूंगा तब अपना कार्य फिर से शुरू करूंगा मालिक। लोगों को फिर से करुणा दूंगा। बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना प्रभु। प्रणाम साईं बाबा। अरे खुशहाल चंद, आओ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हुआ हूं। बैठो बैठो। और कैसा है तुम्हारा परिवार? भाभी, बच्चे सब कैसे हैं? आपकी दुआ से सब ठीक है बाबा। सिर्फ मेरी नहीं खुशहाल चंद, ऐसे काम करो कि हर कोई तुम्हें दुआ दे। हर किसी की मदद करो। दरवाजे पर आए किसी को भी खाली हाथ मत लौटाना। किसी से नफरत मत करो। समाज के हित में धर्मशाला, अस्पताल वगैरह बनवाने में तन मन धन से मदद करो। जानवरों को भी प्यार दो। भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो। मालिक तुम्हारा
भला करेगा। बाबा, आप मेरे घर कब आएंगे? अब तो मुमकिन नहीं है खुशहाल चंद। क्यों? अब मैं शिरडी ही जाऊंगा। तुम्हें किसने कहा कि तुम शिरडी जा रहे हो साईं? सिर्फ मैं ही नहीं गुरुदेव, हम दोनों शिरडी जा रहे हैं। ये बात मुझे शिरडी से आने वाली एक चिड़िया ने कहा है। हाँ गुरुदेव।